जो थी आप सभी को कहानी की दूसरी पार्ट को आज बताने जा रही हूँ, जो मैं पिछली वीडियो में बताई हूँ। अगर कोई आप लोग ना देखे होंगे तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका दूसरा भाग आज मैं बता रही हूँ। तो लड़की मैं यहाँ पर थी कि लड़की यहाँ पर जैसे लड़की की शादी का समय हो गया, उसके माँ बाप शादी के लिए देखने लगे, लेकिन लड़की नहीं चाहती थी कि हमारी शादी हो। बस भले कुछ हो ना, बस मेरे सामने वो नज़र के सामने रहे। नहीं होता है कि नज़र के सामने जिगर के पास होता है ना, तो सो हमेशा वह सोचती थी कि नज़र के ही पास वो हमारा बॉयफ्रेंड रहे ना। तो ना खुश रहते हुए भी फिर भी वो हमेशा चाहती थी, बस एक नज़र देख कर खुश रहती थी। उसके लिए वही सबसे बड़ा लव था कि मेरे लिए वही सबसे बड़ा सिर्फ देख ले रही हूँ, वही मेरे लिए। चाहे कहीं भी लड़का जॉब की तलाश में जाता था या फिर कहीं रहकर पढ़ने भी जाता था, तो बस हर दिन इंतज़ार करती थी, लेकिन उसके सिवा कभी भी किसी की तरफ नज़र नहीं उठाई। वो जब आए तो ऐसा लगता था जैसे फूलों की तरह खिल गई है। मतलब सिर्फ एक नज़र देखकर ही इतनी खुश थी कि मतलब वास्तव में उतना खुशी शायद कोई जो आज के डेट में जो भी फिजिकल रिलेशन चाहे कुछ भी 5 मिनट की मुलाकात, 5 मिनट का सब जो भी है लोग समझ के कुछ भी ऐसा लग रहा है कि बाप रे, जन्मों जन्मात का किस्सा खत्म कर दे रहे हैं, है ना। ये सब कुछ भी नहीं था, इतना खुश थी। तो मैं इस कहानी को इस तरह से इतना मतलब जब से समझी तब से ऐसा लग रहा है कि वाह, मानना पड़ेगा इस कहानी के। वहाँ पर कभी भी लड़का जाता था, पढ़ने जाता था, रूम लेकर बाहर कहीं भी, या फिर बाहर कहीं 1-2 बार बाहर भी कमाने गया, तो बस यही था। लेकिन उन लोगों के बीच में बातों नहीं होता, बस इतना था कि इंतजार। तो करीब बताइए 12 साल के प्यार करते कर मतलब चलते चलते वो और 19-20 साल का लड़का हो गया, लड़की 22 साल की हो गई। अब उसके घर में शादी की तय भी हो गई, और फिर भी लड़का उतना बस यही कर, तुम शादी कर लो, अपना घर में जो भी कर रहे हैं तो तुम शादी कर लो, तुम हम माँ बाप शादी करे तो कर लेना चाहिए, हमेशा लड़का ये कर। लेकिन उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं, ये सब वो पवित्र रिश्ता रिलेशन कितना जन्म का वो बंधन है उन लोग के बीच में, है ना। फिर ऐसा ऐसा दिन आया। एक दिन ऐसा, और लड़की का यही था कि पढ़ने में बहुत ये थी। उसको ये था ना कि अगर दूसरा कोई ये 10वीं कर रहा है तो मैं काहे नहीं 10वीं करूंगी, अगर इंटर कर तो मैं काहे नहीं इंटर कर, अगर वो बीए करे तो मैं काहे नहीं बीए करूंगी। उसकी मन हमेशा था कि ये कोई भी आगे पीछे उसके मतलब उस डेट में उस समय में बीए तो सबसे ज़्यादा माना, मोहल्ले भर में उसके इतना पढ़ने वाली पढ़ी, मतलब बीए नहीं कोई थी उस मोहल्ले में, ज़्यादा दूर नहीं, उतने दूर में कोई भी नहीं था पटीदार। तो उसकी इतना बीए बहुत माना जाता था उस समय में। तो बीए की है ना, तो उस बीए के बहुत माना जाता कि बीए कर ले। तो वो हमेशा पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ये रखती थी, अपने प्यार को बस महसूस करती थी, उनको याद करती थी, उसकी यादों में पढ़ा करती थी। और हमेशा हर इंटर 10वीं में भी वो लड़की एक बार फेल हुई, फिर दोबारा पेपर दी, तो फिर दोबारा उसका प्यार उसके सामने था। फिर भी उसके हिम्मत एक बार वो ताना दिया कि अब तुम्हारे जैसे इंसान पास नहीं होगा। उसके ईर्खे वो 10वीं में फर्स्ट डिवीजन आई। इतना मेहनत की, इतना मेहनत की कि नहीं, कैसे हमारा प्यार है हमको कह सकता है कि तुम कभी पास नहीं होगा, हम उसको पास करके दिखाएंगे। देखिए प्यार कितना जुनून ऐसा होता है कि उसके मतलब उसकी रीति में वो सोचे कि नहीं हम उसको करके दिखाएंगे। तो देखिए उसके प्रति पॉजिटिविटी रही, अपने पढ़ाई लिखाई के प्रति, अपने प्यार के प्रति, अपने संस्कार के प्रति रही। तो देखिए ना कुछ करते हुए फिर बेचारे जीवन में कितना आगे उसको अपने प्यार को लेकर चलती रही, है ना। 10वीं पास की, इंटर पास की, फर्स्ट डिवीजन से आई, फिर शादी रुपाया, फिर बीए की, और फिर उसकी एक दिन शादी हो गई। लेकिन हाँ, शादी भी हुई तो देखिए शादी भी ऐसी हुई कि शादी के समय में वो लड़का था वहाँ पर, तो उसके घर शादी के दिन था, अपने घर था। लेकिन इतना हिम्मत नहीं था कि एक बार जाते जाते भी एक बार कॉल करके वो पूछे कि अब तो तुम्हारी शादी रही, तुम जा रही हो। कुछ नहीं, बस उन लोगों का यही था कि बस छत पे जाना, देखना, एक दूसरे को रखकर खुश रहना। द्वार पर जाएगा कोई रहेगा तो बोलेगा बेचारा, नहीं रहेगा कोई रहेगा तो चुपचाप देखकर मुस्कुरा कर चला आएगा वहाँ से, है ना। इशारों में उन लोग की बातें होती थी, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर उसकी शादी हो गई, लड़की की शादी। फिर भी बेचारे कॉल बात नहीं किया, फ़ोन नहीं किया। वो इतना ही था ना, देखिए लड़का का फ़ोन ना करने मरने का मतलब इन दोनों के बीच में यही था
कि कोई लड़का देखिए चाहत असली यही होती है कि वो बदनाम नहीं करना चाहता था। बोलते जब वो जानता था कि लड़की के पास मोबाइल नहीं रहता है, उसके भाइयों के पास रहता है, वो सोचेगा कि इसको तो कुछ बात डिलीट करने भी नहीं आता, इसके पास मोबाइल, तब फ़ोन करेंगे तो ये पकड़ा जाएगी अगर बात में, तो वो कहेगा कि ये पास का लड़का क्यों इसके पास, मेरी बहन के पास फ़ोन कर रहा है, तो फिर झगड़ा होगा, है ना? फिर फालतू कहते हो। तो इतना संस्कारी वो लड़का था, इतना समझदार लड़का था कि उस समझदारी पे उस पर नाच करती थी कि मुझे और कुछ नहीं, भगवान मुझे इतना संस्कारी प्यार दिया है, मतलब इतना कि इतना समझ रहा है कि उतना समझने वाला कोई नहीं तो आज के डेट में कोई भी लड़का होता जिससे, तो उस समय में भी कोई लड़का होता तो उसको छोड़ता नहीं, मतलब बिना कुछ भी बदनाम किए चाहे जैसे भी, लेकिन वो लड़का हमेशा उसको इतना मन से, ऐसी मन की पवित्र थी, उस जो भी उसके घर वालों से करते थे उसमें वो कहता कोई बात नहीं तुम कर लो। उसकी 2-3 देखो कि वो इतनी सुंदर भी थी, पढ़ी लिखी, पढ़ती लिखी, बीए भी की, लेकिन हमेशा चाहते थे कि मेरा शादी कट जाए, मेरा शादी ना हो, है ना? मैं सिर्फ इनको देखकर, कौन कैसे कोई अपने लव को छोड़ के बॉयफ्रेंड को मतलब चली जाती है, हम कैसे जाएंगे, तो हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, हमेशा सोचती थी। लेकिन ये सोचते सोचते शादी के दिन में तय हुआ, शादी हो गई, अपने घर चली गई, फिर भी लड़का एक कॉल फ़ोन नहीं किया, बात नहीं किया, उसके घर चली गई, 1 साल के अंदर उसके भगवान बच्चे दिए लड़की को, फिर भी बस सुन लिया कि हाँ उसका लड़का भी हुआ, उसका घर में वो खुश हैं अपने घर में। लेकिन लड़की के मन में ना हमेशा अपने पति से ज़्यादा अपने प्रेम का जो नहीं होता है, लड़का था बॉयफ्रेंड, उसके लिए सबसे ज़्यादा यादें थी, सबसे ज़्यादा प्यार थी, सबसे ज़्यादा वो रहती थी भले अपने पति के साथ, सब उसके पति की भी सारी ख्वाहिशों पूरा करती थी, चाहे उसके घर में सारे सब चीज़ करती थी, अच्छी पत्नी बीवी सब चीज़, बहू जो भी निभाती थी, लेकिन हमेशा हर पल उसको याद करके रोती थी कि मैं उनसे न बात कर पा रही, ना मैं मायके जाऊँगी तब न उनको देखूँगी, है ना? या फिर वो बाहर चले गए होंगे, कैसा होगा कैसा नहीं, हर पल ये सोच के घुटती रहती थी। लेकिन कुछ भी नहीं, फिर एक दिन ऐसा आया कि फिर वो आई अपने मायके। नहीं होता है कि जब लड़का हो जाता है तो उसको बुलाया जाता है, दिन पड़ता है तो दिन पड़ा तो वो ऑपरेशन करके उसका लड़का हुआ 1 साल के अंदर में ही। तो फिर आई ना, माँ बाप ने दिन रखा और आई, तो फिर आई तो उस समय वो सोचती थी कि मैं मायके तभी जाऊं जब उस आगे मम्मी से बात करके नहीं पूछा जाता था कि उसके मैंने मम्मी उनके चाची का लड़का कैसा है, चाची उनके घर में कैसे, ऐसे पूछ पूछ के पता कर लेती थी, हाँ ऐसा ही, लेकिन उसका हिम्मत नहीं था कि वो उससे बात करे, है ना? सो यही था। तो मैं आज की कहानी में इतना ही बताऊंगी, और हमेशा पॉजिटिविटी देखिए, जिस चीज़ के पीछे जितना आकर्षित रहिएगा वही जीवन में आएगा। तो हमेशा अपने प्रेम के प्रति वो पॉजिटिविटी थी, तो उसके प्रेम एकदम पवित्र था, हमेशा एकदम पॉजिटिव था कि उसके आगे कुछ नहीं दिखाता है ना। तो मैं चाहूँगी कि हर चीज़ के पीछे आप लोग जिस चीज़ के जितना आकर्षित करिएगा वही जीवन में आकर्षित होगा, है ना? सो मैं चाहूँगी आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते करती हूँ सभी को। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, लाइक सब्सक्राइब करिए तो कहता क्या, लेकिन कमेंट करिएगा कैसा लगा आपको आज की ये दूसरी पार्ट कहानी। अगली वीडियो में देखने के लिए अगली वीडियो के बनाऊंगी, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम, विदा करिए। थैंक यू।